जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब ये दुखी मौका पढ़न दे और फिर साढ़े इंतहाई मौजूद मेहमान पिछले साल भी तशरीफ लिया सन सैयद फरहान अली वारिस साहब उन्हें बड़ा सोहना कुरसा पढ़िया सी तफसील बाद महसूस अपना कुरसा पढ़न दे जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अज़म मुनियतिस समा व अंतल मुस्तान इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ि शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिजन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अलाजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन मुमकिना तक बुलंद सलावत। जितने अदादार हाजिर हैं सफ़े अदा पर मज़लूम करबला की ज़ात पर जितनी बुलंद आप पढ़ सके उतनी बुलंद सलावत पढ़ें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उन अज़ादारों का जो सुबह से लेके इस वक्त तक शदीद मौसम में इस इंतजार में है कि जनाजे बरामद हो। और फिर जिन मराहल से गुजर के आप जहां हाजिर हैं वो मुसलसल शब बेदारियां हैं। 9 मुहर्रम से अज़ादार जागना शुरू हुए और अभी तक अपनी तमाम तर तकान को बालाए ताक रखते हुए आप इस साफ पे हाजिर हैं। मोहसिन चट्टा साहब की भी बड़ी मेहनत है, आपकी भी बड़ी काविशें हैं। चूंकि 72 जनाजे चंद मिनट में लूंगा, फिर उसके बाद बिरादर मोहतरम जनाब फरहान अली वारिस साहब उन जनाजों पे लोहा पड़ेंगे जिनकी बहनों को उनके जनाजों पे बैन नहीं करने दिया। ले ले रास्ता दे दे। दे दे रास्ता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेशक सैयदादा कफन लेके आए। अगर
कफन मुयस्सर होता तो चादर मिल जाती, चादर मुयस्सर होती तो कफन मिल जाता। थोड़ा वक्त मुझे आपका लेना है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़े वक्त में आप ज्यादा रोए, लफ्जों पे ना रोए, जनाजों पे रोए। थकान होती है, मैं बिला तमहीद आगाज कर रहा हूं। आज मुझे वो जनाजा पढ़ना है जो बरामद हो जाए तो समझ लो सारे जनाजे बरामद हो गए। मैं जवान भी देख रहा हूं मजलिस में, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। पहला फिक्रा मैं जिक्र मसाइब का नजर कर रहा हूं, अज़ादारों की, उन समाअतों की जो दर्द के लिए बेताब है। अब्बास के बाद यजीद की फौज ने हुसैन को खुल के मारा। जी, इतनी देर मुसलसल रोया नहीं जा सकता, आंसू खुश्क हो जाते हैं, लेकिन आवाजें आपके इख्तियार में है। जो बंदे जनाजों पे खामोश हो वो लाताल्लुक लगते हैं, लगता है इनका ताल्लुक नहीं। आवाजें इसलिए बुलंद करने कि ताकि हमारा ताल्लुक इन जनाजों से साबित हो सके, इसलिए अपनी आवाजों को बुलंद कर। ताबूत आना है करीने करबला का, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब लाई। ताबूत आना है, हालांकि दो हस्तियों के ताबूत नहीं बने, दोनों भाई हैं, एक का आलम निकलता है, एक का जुलझना निकलता है। आलम उसका निकलता है जो 34 साल का था और कब्र उतनी बनी जितनी असगर की थी। सैयदा आपको सलामत रखे। जुलझना उसका निकलता है जिसका जनाजा उठाने वाला ही कोई नहीं था। जब शब्बीर तैयार होके खेमे से निकले, क्योंकि ये साल की मेहनत है, मैं इसे 2 मिनट में जाया नहीं करना चाहता। ये जो दूर तक मोमिनीन खड़े हैं, आपने शामिल रहना है जनाजों में। जब शब्बीर बहनों के दरमियान से निकले तैयार होके, बहनें गिरद खड़ी थी, शब्बीर मिट्टी पे बैठे थे और हुसैन बहनों से कह रहे थे तुम में से जिसने जितना मुझ पे रोना है अभी रो ले। फरहान भाई, अगर खुदाए सुखन मीर अनीस न होते तो पता ही ना चलता शब्बीर निकले कैसे। बहनें इतने जोर से रोई, वो फरमाते कि शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। जब मेरे मौला निकले, मुर्तजिज के करीब आए, चूंकि मुर्तजिज सुबह से जा रहा था, सुबह से आ रहा था। ये मैं नौजवानों को बता रहा हूं, ये जो 71 जनाजे मेरे मौला हुसैन ने तनहा उठाए हैं, ऐसा नहीं कि शहीद उतरता था तो मौला जनाजा उठा लेते थे, नहीं। लश्कर यजीद जनाजे पे कब्जा कर लेता था, बतूल का लाल हमला करता था, फिर शब्बीर जख्मी होते थे, फिर जनाजा वापस लेके आते थे। सुबह से लेके अली असगर तक 71 जनाजे भी उठाते रहे, हुसैन लड़ते भी रहे। मुर्तजिज की जीन भी ढल गई थी, रुकाबें भी बराबर नहीं थी, लगामें भी सलीके से नहीं पड़ी थी। लेकिन जब शब्बीर आखिर में खेमे से सवार होने के लिए निकले तो अजीब मंजर देखा। जीन सलीके से पड़ी है, रुकाबे बराबर है, लगामें बिल्कुल जीन के ऊपर पड़ी है।
शबीर आवाज दे के कहते हैं, मुर्तजिज जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते थे वो सारे फुरात के किनारे पे सो गए। अगले फिक्रे पे हर बंदा सीने पे हाथ मार लेगा। ये मुर्तजिज जब मुझे घोड़े तैयार करके देने वाला कोई रहा नहीं, आज तुम्हें किसने तैयार किया? मुर्तजिज आवाज दे के कहता, मौला आपकी बहन रुकैया ने। आवाजें बुलंद रखना, चंद फिक्रे मुझे और कहना। जब कहना आपकी बहन रुकैया ने, शबीर रुके नहीं, जल्दी जल्दी शहजादी के खेमे में आए। आगे आवाज दे के कहते, रुकैया सारी जिंदगी बतूल जादियों के पर्दों में पली हूं, ये घोड़े तैयार करना किसने सिखा दिया? शहजादी फरमाती है, भैया कल सारी रात अब्बास मेरे खेमे में मुर्तजिज को खड़ा करके कभी जीन रखते थे। आवाजें बुलंद रखना, आवाजें बुलंद रखना। कभी जीन रखते थे, कभी जीन उतारते थे। मैं पूछती थी, अब्बास ये मेरे सामने जीन क्यों रख रहे हो? तो अब्बास कहते थे, रुकैया मैं जानता हूँ, मौला ने बताया है कल मेरे मौला ने तन्हा रह जाना है। अगर मुर्तजिज को तैयार करने कोई बतूल की बेटी आ गई तो हमारी नौकरी का फायदा क्या है? रुकैया तुम तैयार कर देना। बस मैं एक फिक्रा पड़ गया, मैंने देखा सरों पे हाथ आ गए, मातमियों की आवाजें बुलंद हो गई है। मैं कोशिश करने लगा हूं कि जख्म पढ़ूं अली अकबर के बाबा के, कोशिश करूंगा कि जख्म पढ़ूं मौला अब्बास के भाई के, कोशिश करूंगा कि जख्म पढ़ूं उस बादशाह के जो 3 दिन का प्यासा, मजरूह, मजबूर। आलिम दीन मजलिस में मौजूद है, हवाले मेरे पास भी मौजूद है, मैं अर्ज कर सकता हूं। बताऊं हुसैन जख्मी कितने थे? सुनोगे जख्म, इंतजार नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जब जनाजे तैयार हो जाए ना फिर इंतजार नहीं करवाया जाता। और मेरी मातमी जवानों से बिलखुसूस इल्तमास है कि जब जनाजा आए ना तो जियारत करना, रास्ता भी बनाना, पीछे पीछे हट जाना, हुजूम न करना, क्योंकि जनाजे उनके आने हैं जिनकी बहनों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते। थके हुए हो तुम, मैं जानता हूं बहुत थके हो, लेकिन अभी मजलिस तमाम हो जाएगी, नुआखानी हो जाएगी, आप अपने घरों को वापस पलट जाएंगे। और जब सारे लोग सो जाएंगे ना, उस वक्त मोहम्मद की बेटी 1450 मील का मुश्किल सफर शुरू करेगी। सुनेंगे हुसैन के जख्म कितने थे? किसी ने 900 लिखे, किसी ने 1100, किसी ने 1900। जनाब जाफर शूस्त्री साहब फरमाते, इतने कुरान के हर्फ नहीं मातम आता नहीं, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शबीर के जख्म थे। जो जवान मेरे इलाके का अभी तक हाय नहीं कर सका ना, अली नजरी मुनफरिद ने लिखा है, वो कहते बताता है कि शबीर के जख्म कितने थे। वो कहता लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है, हुसैन इतने जख्मी थे कि हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। ये मातम है आपका, ये गिरी है आपका। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो, सलामत रहो, तुम्हारी जिंदगी हो। अभी जनाजे के इस्तकबाल के लिए आवाजें तैयार नहीं हुई, क्योंकि जनाजा मेरे मौला हुसैन का आना है। देखना आपने मेरी तरफ है। जब माँ ने कलाई में हाथ रख के शबीर को रोका था ना, शबीर बचपन का वादा वफा का, हुसैन तलवार नयाम में रख रहे थे कि जजर बिन कैस हरामजादे ने पहला नेजा शबीर की पसलियों में मारा था। जब पसलियों में नेजा लगा तो हुसैन की आवाज आई थी, अम्मा आपकी भी टूट गई, अम्मा मेरी पसलियां, मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जवानी सलामत रहे। अपनी आवाजें मिलाते जाना। मैं बताऊं हुसैन को कैसे कैसे मारा गया, कैसे कैसे मारा गया, बस सुन लो। और मैं 2-3 फिक्रे कह के फिर ताबूत को आने की दावत दूंगा। सुन लो, मेरे मौला रिजा फरमाते हैं, जिसको तलवार मिली उसने तलवार मारी। जिस जवान को आंसू ना है ना, वो मजलिस में लाताल्लुक होके ना बैठे, कम अज कम इतने तासुरात दे कि वो जनाजों पे बैठा है, वो बेताल्लुक नहीं है, लाताल्लुक नहीं है। मौला फरमाते हैं, जिसको तलवार मिली उसने तलवार मारी, जिसको नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसे रेत मिली उसने रेत फेंकी, जिसे पत्थर मिला उसे पत्थर मारा।
मेरे मौला रजा फरमाते हैं जो बंदा आप भी मातम न कर सके, मैं समझता हूँ 11 मुहर्रम की मजलिस में वो आया ही नहीं। मौला फरमाते हैं जिसे कुछ नहीं मिला वो मेरे दादा को ठुड्डों से मारता है। जिस बंदे को यार अभी तक आवाज बुलंद नहीं हुई, हाथ सर पे रखना, करो मातम जिसके पास हाथ है। ये मजलूम करबला का मातम है, ये अली अकबर के बाबा का मातम है। मेरे मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो। नहीं नहीं नहीं, एक फिक्रा मैं और कहूंगा। जब हुसैन 10,000 तीर अंदाजों के दरमियान घिरे थे ना, फिर बेटी मिलने गई थी बाबा से, शाबाश भाई, फिर बेटी मिलने गई थी बाबा से। सारे बंदे मेरी तरफ देखोगे ना तो फिर सीने पे हाथ मार लोगे। जब बेटी बाबा से मिलने गई तो एक जालिम से पूछा तूने मेरा बाप देखा है? एक बार देख ले, फिर शायद इससे आगे मैं पढ़ू ना। उसने सकीना को बताया। मैं बताऊं कैसे बताया? इसने बताया ऐसे कि सकीना गिर पड़ी, मिट्टी से उठ के शलानी आवाज दे के कहती मार तो लिया है, अब बता मेरा बाबा कहाँ है। करो मातम यार जिसके पास हाथ है। फिर अदादारों सुनोगे, हुसैन ने सजदे में सर रखा, इस कमीने ने सर पे मारना शुरू की, सर पे लगती रही, बेटी करीब खड़ी रही। अदादारों जब नावी जरब करी, फिर सकीना फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आई। रास्ता देना, रास्ता देना, ताबूत को रास्ता देना, बेटियां रास्ता देंगी। ये जनाजा है, वो जनाजा जो बेटी उठाने गई थी, ये वो जनाजा है जो सकीना। मोबाइल नीचे रखो भाई, मातम करो, मोबाइल नीचे रखो, बंद करो मोबाइल अपने। ये जनाजा है, ये तुम्हारा तमाशा नहीं है। मोबाइल नीचे रखो, मातम करो। जंजीर जंगी होती रही, जो पसे गर्दन ज़बा किया गया, जिसे इस तरह ज़बा किया गया जैसे गोसफन को ज़बा किया जाता है, ये वो जनाजा है। और इसके पीछे बिल्कुल हुसैन के उस बेटे का जनाजा है जिसकी शहादत के बाद शब्बीर कहते थे कि दुनिया तुझ पे खाक, मातमे हुसैन। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तृष्णा दहन याद आया। लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। तू बेकफन है हुसैन, सरब मातम बेरिदा है। तू बेकफन है हुसैन, रहन बेरिदा है। तू बेकफन है हुसैन, रहन बेरिदा है। आई थी मदीने से लेकर अपना भरा घर भाई, लोगों ने मेरा घर लूट लिया, बस पास रही तन्हाई। यहाँ तृष्णा लब, यहाँ तृष्णा लब तू रहा है, बहन बेरिदा है। उजड़े हुए घरों से आवाज आ, सरब मातम करो सारे। उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है, अब लौट आ मुसाफिर, अब लौट आ मुसाफिर, अब लौट आ मुसाफिर, अब लौट आ मुसाफिर। ज़हरा बुला रही है, उछले हुए घरों से आवाज आ रही है, उछले हुए घरों से मेरी आवाज। मेरी दरखास्त है, ये 72 जनाजे निकले हैं, क्या आपको अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि मोबाइल के बाद दूसरे हाथ से मातम कर सके? क्या अपने घर के जनाजों का भी यही होता है कि मातम की तौफीक नहीं है? आप
आप बेशक वीडियो बनाए, वीडियो बना लेकिन दूसरा हाथ आपका मफलूज नहीं है। अल्लाह सेहत दे आपको। हुसैन के गम में कभी हुसैन के गम में रुलाए, हुसैन के गम में ही रुलाए, कभी किसी गम में न रुलाए। मगर हाथों को जोड़ कर अर्ज करता हूँ जनाब ज़हरा की मज़लूमियत को और ज्यादा अफसोस मत करो। जनाब ज़हरा के जख्मों पर और जख्मी ना करो ज़हरा को। दूसरे हाथ से कभी मातम तो करो। जिसके हाथ में मोबाइल से वो वीडियो ही बना रहे, मातम ही नहीं कर रहे। आप किस लिए आए हो यहाँ पर? तमाशे के लिए आए हो? क्लासबारी के लिए आए हो? वीडियो बनानी है, बेशक बनाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा। कम से कम दूसरे हाथ से मातम तो करो यार। हुसैन का हक तो अदा करो जिसका नमक खाते हो। उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है। तकती रही मेरा है यूं गुजारा, तकती रही मेरा ही बस ढूंढती है भैया तुमको मेरी आवाज आ रही है, जना सुजना है कहाँ बाबा जा, सुलझना सुलझना है कहाँ बाबा जा, सुलझना सुलझना है कहाँ बाबा जा। रही